हेलो फ्रेंड्स, CGI मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक और शानदार वीडियो के साथ। आज CM2 ने कुछ नया अपडेट दिया है। इसका वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। इसके पीछे थोड़ा मेरी अति व्यस्त था और दूसरा मुझे ये भी चेक करना था कि कौन कौन से डोंगल हैं जो इस नए अपडेट को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको मज़ेदार वीडियो होगा ये, अगर आप इसको देखेंगे, और इसमें कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको सॉफ्टवेयर का काम करने में मदद करेंगी। देखिए, मैंने GSM होस्टिंग साइट खोल रखी है और सबसे पहले मैं इन्फिनिटी बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। तो इस नए अपडेट में पहले क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूँ। CM2 का नया अपडेट 2.24 आया है। ठीक है, देखिए CM2 ये इन्फिनिटी जो बॉक्स है, ये जो इन्फिनिटी टीम है, ये जो भी काम सबसे पहले करती है हमेशा नया करती है। जैसे सबसे पहले कॉलकॉम का अपडेट अगर आप पास्ट में जाएं देखें तो इन्होंने ही दिया था। उसके बाद कॉलकॉम के अपडेट और बॉक्सों ने दिए थे। यद्यपि ये कॉलकॉम में पिछड़ गए हैं और UMT बहुत आगे निकल चुका है, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमेशा कुछ नया देने की कोशिश हमेशा CM2 ही करता है, ये ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अभी तक क्या होता है, जैसे आप Vivo Y12, Y15 जितने भी मॉडल हैं, Y17, इसको टेस्ट पॉइंट से अनलॉक कर रहे हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रॉम पे चली गई है। ठीक है, अब ब्रॉम वाली जो सिक्योरिटी है वो विदाउट टेस्ट पॉइंट नहीं होगी। तो अब ये सिक्योरिटी ज़्यादातर सेटों में ऐड होती जा रही है। जैसे ओप्पो रियलमी में भी ये सिक्योरिटी ऐड होती जा रही है। तो दिक्कत ये होता है, कुछ सेटों में आपको टेस्ट पॉइंट, CLK पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट कराना पड़ता है, पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो उन सेटों का क्या किया जाए? तो सबसे पहले जो इन्होंने एक पॉजिटिव शुरुआत की है इन्फिनिटी CM2 ने 2.44 अपने वर्जन से, ये एक फ्यूचर के लिए अच्छा संकेत है। ठीक है, इन्होंने देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ दिया हुआ है, ब्रॉम ऑन ऑफ का जो है मैनुअल भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ब्रॉम सिक्योरिटी वाले इन्फिनिक्स और टेक्नो के सेट अभी ओपन नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ इन्होंने लिस्ट भी दे दी है, ये देखिए नीचे लिस्ट भी दी है। इतने मॉडल आपके जो है लॉक वगैरह ऐसे ही टूट जाएंगे। आपको FRP वगैरह लॉक, देखिए हार्ड डिस्क तो सेट हो ही जाता है, FRP लॉक की बात आती है तो FRP भी हम लोग बाईपास कर लेते हैं। लेकिन आजकल जैसे जैसे 13वां वर्जन आ गया है ना, वैसे थोड़ा सा बाईपास भी टफ होता जा रहा है। तो इतने मॉडल के लॉक आप बिना टेस्ट पॉइंट के, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये देखिए ब्राउन ऑन ऑफ का इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, फॉर एक्सटेंडेड सर्विस के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब इतने मॉडल जो है आप बिना टेस्ट पॉइंट के अनलॉक कर सकते हैं। अभी एक शुरुआत है जो इन्फिनिटी और टेक्नो के ब्रांड को लेकर हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये और अच्छा अपडेट देंगे और भी ब्रांड्स को इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि ओप्पो रियलमी के सेट ज़्यादातर आ रहे हैं, रेडमी के सेट ज़्यादातर आ रहे हैं, रेडमी में तो कॉलकॉम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन ओप्पो रियलमी के काफ़ी सेट आ रहे हैं। यद्यपि वो बाईपास हो जाते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर हमने कोई बॉक्स खरीदा है और अगर हम उसको हम अगर बॉक्स से कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर कौन बॉक्स को अपडेट कराएगा, कौन डोंगल को अपडेट कराएगा? तो अगर आने वाले हैंडसेट्स का सोल्यूशन हमें इन डोंगल्स में नहीं मिलेगा तो फिर इन डोंगल्स को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव शुरुआत है CM2 की और बहुत ज़बरदस्त अपडेट है जो आने वाले टाइम में हमारे काम को और आसान बनाएगा। क्योंकि ब्रॉम सिक्योरिटी पे अगर आप टेस्ट पॉइंट नहीं यूज़ करते हैं और सेट ऐसे ही प्लस माइनस बटन दबा के हो जाता है या विदाउट बटन के हो जाता है, तो आपको बहुत आराम रहेगा। इससे आप लॉक वगैरह खोल सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे लॉक खोलने का काम बहुत आ रहा है और इसमें हम लोग को ज़्यादातर सेट बाईपास ही करने पड़े हैं। कोई भी बॉक्स, इवन देन इधर मैं देख रहा हूँ UMT और CM2 दोनों ज़्यादातर नए सेटों में फेल होते जा रहे हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो सेट आइडेंटिफाई नहीं होते हैं क्योंकि मीडियाटेक सिक्योरिटी ब्रॉम पे चली गई है। उधर अगर मैं UMT में कॉलकॉम की बात करूं तो कॉलकॉम भी नए सेट जो हैं UMT में सपोर्टेड नहीं है, दिखाता है CPU नॉट फाउंड इन लिस्ट, इस टाइप की एरर आती है। मतलब उसका जो क्या कहते हैं फायरहाउस लोडर है उसका सपोर्टेड नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी नए हैंडसेट्स हैं रेडमी के, वो ऑथराइजेशन मांगते हैं फ्लैशिंग या अनलॉकिंग के टाइम, और ऑथराइजेशन हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सर्विस सेंटर का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है। ठीक है, जो एक ज़बरदस्त शुरुआत है जो इन्होंने ब्रॉम सिक्योरिटी का अपडेट दिया है, ये एक पॉजिटिव शुरुआत है जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए हम लोग CM2 को धन्यवाद देते हैं, इन्फिनिटी टीम को धन्यवाद देते हैं कि वो कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉपी पेस्ट। देखिए अनलॉक टूल में भी ये अपडेट आया है। ठीक है,
ये देखिए इन्होंने भी अपडेट दिया है टेक्नो इन्फिनिक्स का। तो ये अगर मेरा मानना है कि ये केवल कॉपी और पेस्ट है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये टैब दे दिया है, यहाँ से आप अब इन्होंने यहाँ पे देखिए CPU दे दिए हैं, उन्होंने मॉडल दिए हैं इन्फिनिटी टीम ने, इन्होंने CPU दे दिए हैं कि इतने CPU पे ब्रॉन्ज सिक्योरिटी वाले सेट आपके विदाउट टच पॉइंट के अनलॉक हो जाएंगे। इन्होंने फ्लैशिंग भी लिखा हुआ है, अभी तो मैंने फ्लैशिंग वगैरह चेक नहीं की है। ये देखिए वर्किंग विद फ्लैश फॉर्मेट इरेज FRP नॉट ऑल मॉडल सपोर्टेड, ये भी इन्होंने कह दिया है, चक्कर है, ठीक है। ये तो अब टेस्ट करने पे पता चलेगा कि कौन कौन से मॉडल हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं, और उसका हम लोग जो है लॉग पोस्ट करेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप इस मामले में देखिए कि तो CM2 जो है बेस्ट है, ओरिजिनल मतलब सबसे पहले ओरिजिनल काम करके देता है। जैसे मैं आपको बताया, मैंने पास में इन्होंने ही क्वालकॉम का सबसे पहले अपडेट दिया था। तो ये जो अपडेट है ये हमारे फ्यूचर के लिए एक शुभ संकेत है, और आने वाले टाइम में जो मीडियाटेक सिक्योरिटी टफ होती जा रही है, MT की सिक्योरिटी टफ होती जा रही है, हम लोग को सेट खोलना पड़ता है, नए सेट खोलने पड़ते हैं, फिर उसमें जंपर निकाल कर ग्राउंड से शॉर्ट करना पड़ता है, वो सब समस्याओं से हमें निजात मिलेगी और हम लोग ज़्यादातर सेट केवल USB केबल से कर सकेंगे, ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं, जो इन्होंने एक वर्क की शुरुआत की है। तो हमेशा इन्फिनिटी टीम ओरिजिनल रही है, हमेशा नई चीज़ देने की कोशिश करती है, और मीडियाटेक में तो मुझे लगता है कि इन्फिनिटी CM2 का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई भी मीडियाटेक हैंडसेट अगर डेड और लोगो भी रुका आता है तो हम लोग जस्ट इसके आइडेंटिफाई वाले टैब से ही पता लगा लेते हैं कि इसमें MMC प्रॉब्लम है या ये सेट नॉर्मल सॉफ्टवेयर से सही हो जाएगा। तो अभी भी इन्फिनिटी CM2 का कोई तोड़ नहीं है मीडियाटेक के मामले में। मैं MMC प्रोग्रामिंग करता हूं, और यकीन मानिए जितने भी डिसीजन मैं लेता हूं मीडियाटेक के सेट के लिए, वो केवल मैं इन्फिनिटी CM2 से ही लेता हूं, केवल आइडेंटिफाई करके, और उसमें 90 से 95% डिसीजन मेरे सही होते हैं। ये हम लोग MMC प्रोग्रामिंग की अपनी क्लास में भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ज़बरदस्त अपडेट है इसको एंजॉय करिए। ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।